नमस्कार बालकों। आ जाओ। स्टार्ट हो गया अपना मैथमेटिक्स है। सही बात है। सही बात है भाई, आ जाओ। चलो देखो कहाँ पे आना है। अरे पता है भाई, आप लोग को यूट्यूब पे आना है और ये अपना मैथमेटिक्स है। कौन सा? ट्रायंगल वाला यार, ट्रायंगल वाला मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये लोगो ऐसा दिखेगा, जाओगे आप यूट्यूब पे तो। और यहाँ पे क्या कर जाना है, जाके जुड़ जाना है यार। जुड़ जाओ जुड़ जाओ, पूरी मैथमेटिक्स खत्म करने वाला हूँ मैं, समझ रहे हो। आप लोग के लिए मतलब गोल्डन चांस है, भयंकर वाला। सबसे बढ़िया मौका है अभी। कहते नहीं वो जो आता है ना टीवी प्रचार, अभी ज्वाइन करें तो अभी खरीदें, अभी अभी अभी, तो वैसा वाला है। ज्वाइन कर लो अभी के अभी, क्योंकि अभी टाइम है आप लोग के एग्जाम में, जस्ट 1 से 1.5 महीने का। तो इस 1 डेढ़ महीने में ना आप लोगों की मैथमेटिक्स में मैंने क्या प्रॉमिस किया आप लोगों से, सीबीएसई वालों। सीबीएसई वालों के लिए क्या मैंने प्रॉमिस किया है, 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे यार अपन, 80 आउट ऑफ 80। और यूपी बोर्ड वालों के लिए मैंने क्या प्रॉमिस किया, 70 आउट ऑफ 70। अरे मेरे प्यारे बालकों, कैसे आएगा। अरे पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, पढ़ना पड़ेगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और कहाँ कर रहे हैं अपन मेहनत, अरे यही ट्रायंगल मैथमेटिक्स पे। कौन करवा रहा है, नाम तो पता है ना यार आप लोगों को। मैं रोज नहीं बताऊंगा, मैंने बोल दिया था पहले ही दिन। मैं रोज नहीं बताऊंगा, नाम आप लोग को पता है, समझ रहे हो। तो अपना क्या है, देख लो जाके। और ये रेड वाला बटन यार, समझ रहे हो, आप लोग प्रेस कर दिया करो। समझ रहे हो, वो जो काउंटिंग है ना मेरी सब्सक्राइब वाली, वो बढ़ नहीं रही है। वो मतलब सेचुरेशन कंडीशन में आ गई है, समझ रहे हो। आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये गलत बात है यार। वीडियो देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, कमेंट भी कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है ना। ये चीटिंग है, इसको चीटिंग बोलता हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए आज मैं कुछ अच्छा लाया हूँ लिख के, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग को सुन के, है ना। बीच बीच में मैं उसकी एक एक लाइनें सुनाता रहूंगा। तो वो मेरी लिखी हुई है कविता, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, है उसमें कुछ दम। तो वो दमखम वाली बात है। दम तभी होता है यार जब उस पर अपन मेहनत करते हैं, समझ रहे हो। तो मैं मैथमेटिक्स पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी क्या करनी है, मेहनत करनी है यार, समझ रहे हो भाई। रोज रोज नहीं बताऊंगा भाई। जाके ये रेड वाला बटन दबाना है, उसके पास में ये बगल वाली घंटी है, उसको दबाना है और आल का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और उस पर क्लिक कर देना है। और ये एक, मैं कितनी बार बोल दिया हूँ, ये इंसान का यार समझ रहे हो, भला कर दो कुछ, इसने हाथ काट के अपना दिया है। बालकों सुनो यार मेरी बात को, इसको समझ रहे हो भाई, इस पे क्लिक कर दिया करो यार, इसने अपना हाथ दान दिया है, समझ रहे हो ना। ऐसे वाला थंब वाला जो होता है ना, तो किसी इंसान ने जो है बहुत सोच समझ के बनाया है उसको। और कुछ चीता इंसान होते हैं जो उल्टा वाला करेंगे, तो यार वो भी कर दिया करो। देखो इसने उंगलियां अपनी काट दी हैं, केवल अंगूठा छोड़ा है। और ये जो उल्टा वाला इंसान है ना, दूसरा हाथ उसने दिया है, लेफ्ट हैंड। इच्छा करे तो उस पर कर देना यार, मतलब कुछ तो कर दिया करो। बस मैं ये आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। एग्जाम के 10 दिन पहले मैंने आपसे प्रॉमिस करी। हालांकि 2 दिन वीडियो डिले हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया था, थोड़ा सा आप लोग के चक्कर में। मैं सुबह 5-5 बजे तक जग रहा था। फिर वो कहते हैं ना कि एक लिमिट के बाद बॉडी भी कहती ठीक है, कर लो तुम कितना करना चाहते हो, मैं बताता हूँ तुम्हारा, है ना। तो एक टाइम के बाद फिर वो भी जवाब दे देती। तो उसने ऐसा ही किया मेरे साथ, धोखा दे दिया मुझे। लेकिन आप लोग की दुआएं हैं मेरे साथ, तो फिर से मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप लोगों की दुआ है, समझ रहे हो ना, प्यार है आप लोगों का। तो हम कैसी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। देखो मैंने हिंदी में लिखा है, यूपी बोर्ड वालों, गरीबों, ये आप लोगों के लिए है। तो ये संपूर्ण मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो फेसबुक पे भेज दिए। यहाँ पे 1800 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। कितने? 800 पीपल, है ना, मुझसे क्या हो चुके हैं, ऐसे वाला फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसे वाला हो गया है। तो आप मुझे यहाँ पे, और मैं फेसबुक पे क्या करता हूँ, अपना ये दोनों लिंक, टेलीग्राम वाला और ये इंस्टाग्राम वाला जो लाल वाला है ना, कुछ इसमें कैमरा टाइप का बना रहता है, तो ये दोनों को लिंक मैं कहाँ भेज देता हूँ, फेसबुक भेज देता हूँ। तो आप लोग फेसबुक पे आके इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। और मैं वहां पे क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन डालता रहता हूँ। आप लोग क्वेश्चन आइए, सॉल्व करिए, मजे करिए, है ना। प्रैक्टिस जारी रहेगी। अगर आप लोग मतलब
मैं पर डे एक दो अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग को मेहनत भी करना रहेगा, है ना। क्लिक बैट रहता है, उसमें थोड़ी सी ट्रिक रहती है, थोड़ा सा घुमाव रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो ये थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लंबा हो गया आप लोग के चक्कर में, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं 5-5 बजे तक जागता हूँ। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद हालत हो जाती है खराब, समझ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, वीडियो जो 1-2 दिन लेट हुई है, लेकिन अब आगे से नहीं होगा, चूंकि मैंने टाइम टेबल बना लिया है। ठीक है, ये 2 दिन लग गए मुझे टाइम टेबल पे आने के लिए। तो हाँ, तो अभी आता हूँ मैं। देखो आप लोगों को मैंने कुछ दिया था, जीपी की दिया था, है ना, याद आया भैया लोग? सरकार कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो यार आप लोग, कुछ कमेंट बाजी कर दिया करो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग हो। देखिए पहला क्वेश्चन था, अरे देखो पहले तो एक चीज ये समझ लो यार, हमने देखो वीडियो लंबी हो गई थी पिछली बार वाली, तो उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाए थे, और कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। वो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, ठीक है, जिसमें क्या फाइंड आउट करना था, अरे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। देखो जैसे ये, अरे ये कैसा हो रहा है भाई, देखो अभी क्या होता है, अपने को क्या करना होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है 2 पॉइंट की। कैसे, देखो ये y था, ये x था, ठीक है, ये अपना कौन था, y था, ये x था। अब मान लो एक पॉइंट कोई यहाँ है, कोई एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को मैंने p मान लिया, इस पॉइंट को q मान लिया, और देखो अब इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ऐसे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, एक लाइन से ज्वाइंट कर दिया। अब हमें इस लाइन की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है कि लाइन कितनी लंबी हो गई, इस पॉइंट से p पॉइंट से q पॉइंट जाने में हमने कितनी दूरी तय की, बस यही हमें फाइंड आउट करना है, यही थ्योरम थी। बात समझ रहे हो, इसी थ्योरम को हमने क्या बोल दिया था, डिस्टेंस थ्योरम बोल दिया था। क्या बोल दिया था, डिस्टेंस थ्योरम। और इसी पे बेस्ड मैंने क्या दे दिया था आप लोगों को, जीपी के दे दिया था यार, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, और एक सर्कल वाला करवा दिया था, एक ऐसा कुछ पॉइंट था, ऐसे पॉइंट दो दिए थे, उसको फाइंड आउट करके, और वो डिस्टेंस कितनी आई थी, 9 आई थी, समथिंग 9 आई थी, है ना। और वो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने जो सॉल्व करवाया था वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं क्या कर दिया, देखिए अभी ये देखिए जीपी की देके गया था, आप लोग पता नहीं सॉल्व किए कि नहीं किए, क्योंकि कमेंट एक भी नहीं आया मुझे, आंसर तो आया नहीं। तो आप लोग लेजी इंसान हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा लेजीनेस को दूर करिए। और देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसमें क्या दिया है, और मैं आप लोग को बता दूं आज क्वेश्चनायर सेशन है। आज आप लोग पूरे तरह से पिछले सेशन, जो पिछला सेशन लंबा हो गया था, इसलिए मैं क्या कर दिया हूँ, एक सेशन और बना दिया हूँ, छोटा सा रहेगा, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, आई थिंक 1 आवर्स का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करने वाले, अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कैसे करेंगे, देखो पहले जो जीपी के दिया हूं मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ, क्यों बालको, सही बात है कि नहीं, बता दिया करो यार, तुम लोग बताते बताते नहीं हो। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया हूँ, क्योंकि यार आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, तो थोड़ा सा कम टाइम है अपने पास और ज्यादा कवर करना है, और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स थोड़ा बर्डन है, इतनी बड़ी है, समझ रहे हो, तो इतनी बड़ी मैथमेटिक्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ आप लोग के लिए मैं एक लाइन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है पी, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है ये सीखो। देखो क्वेश्चन में करना क्या है, देख लो, यहाँ पे देख, क्वेश्चन में ये करना है, डिस्टेंस, अरे यार ये तो ब्लैक ही रह गया, येलो में एक कर रहा, हाँ आ गया। देखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, देखो यही है, ये मेन मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे है ना, डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, दो पॉइंट के बीच की दूरी। मान लो ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, इसका 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 निब निब निब, ठीक है, इसका इसका निब क्या है, इसका एरो वाला पॉइंट क्या है, क्यू है, और इसका इसका अपोजिट साइड क्या है, पी है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला जो ये है, ये जो ये पोर्शन जो है, ये इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला ये जो पोर्शन है ना, ये कितना लंबा है, इस पॉइंट को, पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला कितना लंबा पोर्शन है, इसी पोर्शन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसी पोर्शन की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, इसी पोर्शन की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना यार उस दिन देखो हमने प्रूव भी किया था। फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, देखो मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस क्या था, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, याद आया, याद आया, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में कभी भी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव नहीं आती है, बात समझ, अगर आएगी भी तो स्क्वायर लगा है,
इवन पावर है, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो, अरे यार माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे प्लस करो, और फिर क्या था, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, अरे यार का स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखो, अरे भाई डिस्टेंस हमें निकालनी थी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस का डिफरेंस, एक्स एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर। अरे सुनो, मैं तुम लोग के लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे सॉरी, जैसे अभी क्या है, इसमें ये डिफरेंस का मैंने फार्मूला बताया, और जस्ट मैं क्या करूंगा, एक एक फार्मूला बताऊंगा, और उसके बाद क्या कर दूंगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, जिसमें 5 से 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहती है, ठीक है, और उसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो शॉर्ट वीडियो पे मत जाओ यार, समझ रहे हो, उनमें कुछ होता है नहीं, वो बस आएंगे, फार्मूला बताएंगे और बस निकल जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा ये मेट्रो आई और चली गई, तो वो वाली फीलिंग के साथ मत पढ़ो ना यार, कुछ ऐसा पढ़ो जो हमेशा तुम्हें याद रहे। ऐसा नहीं पढ़ना है कि एग्जाम निकालना, ऐसा पढ़ना है कि हमेशा के लिए तैयार रहे, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो बन जाए, समझ रहे हो, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, चीजें समझ आएंगी तुम्हें, कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अगर इस पे आधारित है, इस पे बेस है, तो वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। मेरा सीधा सा मोटिव ये होता है, बात समझ रहे हो। तो हमें क्या करना होता है, ये करना, अरे इसको एक तरह से और लिख सकते हो भाई, कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, देखो जस्ट वन सेकंड, देखो इसको कैसे एक तरह से और कैसे लिख सकते हो। अरे यार पता तो था ना हमें, कोई कोऑर्डिनेट हो, मान लो पी एक कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, और दूसरा क्यू कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स डैश कामा वाई डैश। अरे फिर इसको कैसे लिखेंगे, मैंने ऐसा थोड़ी बोला, मैंने क्या बोला, डिफरेंस निकालना है। अब इसमें जो भी बड़ा हो, मान लो एक्स डैश बड़ा है, तो हमें क्या कर लेना है, एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यही तो फॉर्मूला लगा रहे थे हम अभी तक, डिफरेंस फाइंड आउट करने में, दो पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करने में हमने यही फार्मूला तो लगाया मेरे बच्चा। समझ में नहीं आया क्या, बता दो, समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं फिर से करवा देता हूँ, ठीक है, जो एक बार फिर से करवा दूंगा, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पी है, पी कितना है, -6,7, पी कितना दिया है, पी दिया है कितना, -6,7, और क्यू कितना दिया है, देखो क्यू कितना दिया है, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है -1, देखो -1, अरे हमें डिफरेंस निकालना है, दो पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, बात समझ, दो पॉइंट की हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे, अरे भाई हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू कैसे हो जाएगा, अंडर रूट मैंने क्या बोला था, एक्स 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 डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। अब देखो पुट कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अरे भाई पुट कर दो आंसर आ जाएगा, पुट करके सॉल्व करो। देखो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखो, इधर देखो क्या है, -1। अब यहाँ पे भी क्या रहता है, माइनस है ना, ये वाला माइनस, उसके बाद इसमें एक ब्रैकेट और लगा दो, ये भी किसमें है, -6 में है, इसको ऐसे कर दो और इसका होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, प्लस प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 सॉरी हमें क्या रख देना है, वाई डैश रख देना, अरे कुछ भी रख दो यार, आंसर वही आएगा, चूंकि स्क्वायर है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाई डैश कितना है, -5 है, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और 7 यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर, देखो अभी मैं करता हूँ, पूरा करता हूँ, देखो ये देखो, ये यहाँ देखो ये -1 था, इसको इसमें जैसे ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई होगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या देके जाता है, प्लस देके जाता है मेरे बच्चा, प्लस देके जाता है बच्चों। देखो -1 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो -5 -7 कितना हो जाएगा, -5, देखो यहाँ पे -7 कर दिया ना मैंने, -7 क्या हो जाएगा, -7
-7 को ऐसे कर, माइनस को क्या कर लो, माइनस को क्या कर लो, ले लो कॉमन, माइनस को ले लो कॉमन तुम, है ना। देखो अभी माइनस को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है भाई। अब इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो इसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर, ये देखो 5 का स्क्वायर प्लस 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 -12 का स्क्वायर। अब देखो 5 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा भाई। क्योंकि ये इवन पावर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसके साथ। और पी क्यू, अब देखो ये इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और कितना ये हो जाएगा, 8 4 + 2 6 हो जाएगा। ये देखो 169। अरे भाई 169 किसका, 169 किसका है। अब यार इतना तो कर लोगे ना, मेरे हिसाब से ये उसका आएगा क्या, 13 का आएगा क्या, आई थिंक, है ना 30। अरे करके देख लो यार, 13 का आएगा क्या, मुझे याद नहीं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 13, ये देखो 13 का है भाई, ये 13 का है, देखो ये 13 का है। ठीक है, तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ गई, 13 यूनिट आ गई, 13 यूनिट आ गई। अब इसकी कुछ यूनिट नहीं थी ना अपने पास, कुछ यूनिट नहीं थी, कितना, या मीटर में था, सेंटीमीटर में था, या देखो अभी ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -6 7 -1 5, ये दिया होता जैसे -1 मीटर, -5 मीटर, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है, या -6 मीटर, -7 मीटर, या +7 मीटर, ऐसा कुछ मीटर में लिख के आया होता, तो हम इसको सॉल्व आउट करते और उसके बाद आंसर में यहाँ क्या लिख देते, आंसर में यहाँ लिख देते पी क्यू इज इक्वल टू 13 मीटर। मेरे बच्चा समझ में आया कि नहीं यार, बताओ जल्दी। देखो आप लोग के लिए एक लाइनें हैं, कुछ लाइनें मैं लिख के लाया हूँ, वो मैं सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जल्दी से बता दो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो ये थे आर ए प्लस बी, देखो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ठीक है। देखो क्या दिया है, देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, एक आर पॉइंट है, ए प्लस बी कॉमा, ये क्या कर दिया मैंने, कॉमा क्या दिया है, ए माइनस बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया। देखो मेरे बच्चा लोग, और शायद क्यू था, पी क्यू आर जो भी था, है ना, एस था, ए माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी, ध्यान से देखना, क्या था, एस था, और उसमें दिया ए माइनस बी, क्या दिया है, एस दिया हुआ है ना, देखो कॉमा एस दिया हुआ है, ए माइनस बी, ये मेरा ए है यार, ए माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। देखो अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करो। देखो देखो मैं आप लोगों की लाइन, मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइनें अपने से लिख के लाया हूँ, मेरी खुद की लाइनें हैं, ठीक है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सुनाने पे। मैं कुछ वीडियो ऐसे डाल दिया, मैं कहा यार ठीक है, अभी 9th वाले हैं, 10th वाले, आप 10th वाले हो तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हो, है ना, तो चीजों को जब सुनोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। देखो उड़ना अभी बाकी है, क्या, उड़ना अभी बाकी है, पंखों में जरा और जोर भर, उड़ना अभी बाकी है, पंखों में जरा और जोर भर, उड़ना सबसे ऊपर है, उड़ना सबसे ऊपर है, ठीक है, हौसलों में जरा और जोर भर, उड़ना अभी बाकी है, पंखों में जरा और जोर भर, उड़ना अभी बाकी है, पंखों में जरा और जोर भर, उड़ना सबसे ऊपर है, उड़ना सबसे ऊपर है, हौसलों में जरा और जोर भर, ठीक है, जरा जोर भर उन सपनों में, थोड़ी सी लंबी हो रही है, जरा जोर भर उन सपनों में, उन सपनों में जो तुमने देखा है, जो तुमने देखा है, जोर भर उन पंखों में, जरा जोर भर उन सपनों में जो तुमने देखा है, जोर भर उन पंखों में, जोर भर उन पंखों में, उड़ना अभी बाकी है, ठीक है। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि सर अच्छा लगा, ठीक है। चलो आओ दूसरे क्वेश्चन, इसके नीचे भी है, उसको मैं एक दो क्वेश्चन के बाद और सुनाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको करते हैं, कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है मेरे बच्चा। देखो आर एस निकालना है, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स डैश मान लो, इसको क्या मान लो, वाई मान लो, इसको वाई डैश मान लो,
देखो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ना। देखो कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अरे किसी को किसी से माइनस कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जब वो पूरा सॉल्व करोगे ना तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तुम करके देखना। मैं x माइनस एक्स डैश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस एक्स डैश कर रहा हूँ। देखो अभी कैसे, माइनस, देखो a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करके तब वो स्क्वायर तोड़ना, तो मजा आएगा। प्लस करेंगे और देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी है, मैं यहीं से लिख रहा हूँ ए माइनस बी। अब देखो माइनस रहेगा ना, अब इसको अगर इसके आगे माइनस हो तो एक ब्रैकेट लगा लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, अब इसका क्या कर दो, टोटल का होल स्क्वायर लगा दो, और में ब्रैकेट रूट यहाँ तक है। तो हमें क्या करना है, आर एस फाइंड आउट करना है, क्या आर एस। देखिए अभी कैसे करेंगे, देखो माइनस ए यहाँ पे, और ये माइनस है, ये ब्रैकेट में था, ठीक है, और ये जैसे ही अंदर घुसेगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से प्लस हटा दूं, नहीं आप लोग समझ रहे हो, जान निकल जाएगी इसको समझने में बाद में कैसे आया। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी माइनस जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टू बी हो जाएगा, टू बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यार। उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए, देखिए अब इसको क्या करेंगे, माइनस इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो माइनस का ए था, ये जो माइनस का ए था ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। और जैसे ही ये प्लस का हुआ तो बी से क्या माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे बच जाएगा क्या, प्लस ए और प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, टू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो कुछ इजी सा लगा कि नहीं लगा, अरे करोगे ना यार तो आसान है चीजें। देखो अब इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, फोर बी का स्क्वायर प्लस फोर ए का स्क्वायर। देखो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे यार देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है बताओ, यहाँ से क्या कॉमन, अरे हमें निकालना क्या था यार, हाँ हमें डिस्टेंस निकालनी थी, क्योंकि ए प्लस बी की हमें वैल्यू पता नहीं है। सही बात है कि नहीं, हमें यार ए और बी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो आंसर तो ए और बी के फॉर्म में ही आएगा ना। मुझे क्या लग रहा था कि ए और बी की वैल्यू दी हुई है, कोई बात नहीं, देखो फाइंड आउट करते हैं। देखो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, अरे ये फोर है, ये फोर है, अगर यहां से हम फोर कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आएगा, टू आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएंगे, ये बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। या तो इस तरह से और फाइंड आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, टू इंटू बी प्लस ए या ए प्लस बी, है ना। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। कैसे है ये स्क्वायर से स्क्वायर, इनको काट दो, कटेगा कैसे, देखो मैंने नाइन्थ की क्लास में बताया, जो वो होता है ना, कौन सा चैप्टर यार, उसका नाम मुझे नहीं याद है, जिसमें ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर टोटल टू द पावर एम होता है। देखो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था, अंडर रूट को वन बाई टू लिख सकते हैं। देखो ये पावर टू है, ये पावर टू है, और इसकी पावर ये, तो एम इंटू एन, जब भी इसकी पावर लगी हो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, इन दोनों, ये दोनों पावर उठाओ बाहर भेजो, और जैसे ही बाहर भेजो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टू बाई टू। अब टू बाई टू करोगे तो पावर वन हो जाएगी ना, तो ए प्लस बी बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो देखो देखो, टू इंटू बी प्लस ए या ए प्लस बी कुछ भी आ जाएगा, है ना। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी में तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था। देखो मैं जीपी के सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग का क्या है कि डाउट रह जाएगा अगर सॉल्व करते वक्त नहीं समझ आया तो क्या है, उसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। कहीं पे भी मिस्टेक रह गई हो या कहीं पे मिस हो गया हो थोड़ी थोड़ी चीजें, तो वो आप लोग देख सकते हो। यूपी बोर्ड वालों थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिए आप लोग, और मैं मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं हिंदी में भी क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, मेरे पास बुक नहीं है यार हिंदी वाली, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बुक थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक बता दो तो वो वहां से मैं ले आऊंगा। प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कराना है, तो आप लोग बता दो। देखो यहाँ पे क्या है, ए दिया है ए टी वन का स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, बी ए टी टू का स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू का स्क्वायर। देखो करते हैं, क्या है, ए टी वन का स्क्वायर टू ए टी वन, देखो करते हैं भाई आप लोग के लिए। क्या दिया है, ए दिया है ए टी वन का स्क्वायर कॉमा ए टी वन, और ये क्या दिया हुआ है, बी टू ए टी वन प्लस ए टी वन का सॉरी ये टी टू है, टी टू का स्क्वायर, आई थिंक यही था, बट एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या देखो टू ए टू, अरे दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, और ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे एक्सचेंज है, ठीक है, टू एटी वन, और यहाँ पे क्या है, अच्छा टू वाई वाले में,
ये फोकस में रखना, 2 जो है वो y वाले में, दोनों में 2, ऐसे नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं हो सकता, हाँ दोनों में, तो दोनों में 2 कहाँ पे है, y वाले में है। चलो लिख देता हूँ मैं y वाले में लिख देता हूँ इरेज करके, है ना, मैंने इधर लिख दिया था। चलो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 281 और यहाँ पे क्या है, अब यार स्क्वायर फिर मैं भूल गया, तुम लोग को बताने के चक्कर में ना बार बार लिखना पड़ता है मुझे। अरे कहाँ गई, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, एक चीज देखो तो एक चीज रह जाती है, यहाँ पे दोनों में स्क्वायर, हाँ अभी सही, आ जाओ। देखो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x डैश मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ और इसको y डैश, ये 2 है यार, समझ रहे हो ना, 282 स्क्वायर है, बड़ा अजीब सा है। देखो मैं कर देता हूँ एक बार फिर से, क्या है 282 का स्क्वायर, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा है वो, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, है ना। वैसे हमें ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, देखिए 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 देखिए, मैं क्या कर देता हूँ, ए टी 2 का स्क्वायर माइनस ए टी 1 का स्क्वायर का का स्क्वायर भाई, देखिए 2a t2 का स्क्वायर माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर, देखो इतना ही था ना। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या है, इसको 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 क्या कर दो, अरे ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या लगा दो, आप फॉर्मूला लगा दो भाई, सिंपल सा है ना, अपन तो 9th में पढ़ के आए हैं ना यार, और इसके पहले भी चैप्टर था अपना अलजेब्रा, उसमें भी पढ़े हुए, बीज गणित पढ़ के आए हो ना भाई, तो आसान है ना। मैं नहीं पढ़ाया हूँ बीज गणित अभी, अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, इसको खत्म करते ही बीज गणित पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ पढ़ेंगे, जो क्या है आइडेंटिटीज हैं। तो अपने पास 5 चैप्टर हैं, और ये 5 चैप्टर मैं कितने दिन में खत्म कर दूंगा, आप लोग बता दो, आप लोग बता दो कब खत्म करना है, जल्दी बोलोगे तो मैं 9th वाला थोड़ा सा क्या कर दूंगा, स्लो डाउन कर दूंगा, आप लोग का क्या है 2 वीडियो डाल दूंगा, एक मंडे एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, तो 2 घंटे की वीडियो रोज आ जाएगी, आप लोग का गेम हो जाएगा। बता दो आप जैसे करना है ना, देखो, और ये देखो कैसे करेंगे इसको, तोड़ो तोड़ो, देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर t2 टू द पावर 4 माइनस ए का स्क्वायर t1 टू द पावर 4, अरे प्लस में रहेगा, और क्या जाएगा -2, अब देखो 2 क्या हो जाएगा, ए टी 2 का स्क्वायर इंटू ए टी 1 का स्क्वायर, ये खाली इसका है, इस वाले का, ठीक है, अभी दूसरा करना बाकी है, तो अभी दूसरा करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हाँ बच्चा देखो कैसे करेंगे, देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ध्यान दो, मतलब ध्यान से समझना, थोड़ा सा है इसमें कैलकुलेशन है ज्यादा, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस लिख देंगे, देखो मैं मेरे पीछे जा रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्या 4 4 ए का स्क्वायर t1 का स्क्वायर, और फिर क्या माइनस 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यार, क्योंकि देखो इसमें 2 कहीं नहीं था, इसलिए ऐसा आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो ए t1 ए t1, ठीक है 2, देखो ये 2 तो चला गया, ए t1 आ गया, अब यहाँ पे क्या बचा है ए t2 का स्क्वायर, ठीक, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें कैंसिल आउट होंगी, ठीक है, अभी देखो देखते हैं कैसे, यहाँ पे मैं करता हूँ नीचे थोड़ा सा स्मॉल, फॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा, लेकिन चीजें समझ आएंगी, ये कहाँ जा रहा है भाई, चीजें चीजें क्या हो जाएंगी, समझ आएंगी आप लोग, तो मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, कि आप लोग अभी बच्चे हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग का भी इशू हो जाता है ना, तो उसको भी संभालना पड़ता है यार। चलो आ जाओ, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, तो इस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया t2 ^ 4 प्लस t1 ^ 4, इसको ऐसे माइनस के साथ क्या लिख लो 2a
यहाँ पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये देखो ये वाला ए और ये वाला ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, टी टू का स्क्वायर और टी वन का स्क्वायर, चूंकि ये अपने आपस पहले से ही स्क्वायर लेके आए थे, ठीक है, तो ये इतना सिंप्लीफाई हुआ। अब आ जाओ इधर, देखो यहाँ पे 4a और यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर, है ना, देख रहे हो ना, 4 क्या है, कॉमन है, ले लिया हमने 4a स्क्वायर, है ना। अब क्या लिख लेंगे, t2 टू द पावर 4, देखो t2 की घात कितना है, 4 है, और t1 की घात कितना है, 2 है, और साइन बीच में क्या है, मतलब चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, और माइनस में देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर, मेरे पीछे जा रहा है सब यार, देखो अभी समझ लो थोड़ा सा क्या है कि, और क्या हो जाएगा, टी वन इंटू टी टू का स्क्वायर। देखो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, थोड़ा सा दिख दिख नहीं रहा होगा ना आप लोग को, दिख नहीं रहा होगा, क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ, दूसरी स्लाइड में आ जाओ यार, समझ रहे हो, दूसरी स्लाइड में आ जाओ, जस्ट एक सेकंड, कुछ कुछ कैंसिल आउट हुआ यार। हाँ देखो ये तो चीजें थोड़ा सा, तो यार कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसमें, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर, क्या था, t2 टू द पावर 4 एंड t1 टू द पावर 4, t2 टू द पावर 4 प्लस t1 टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर, टी वन का स्क्वायर, टी टू का स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यही था, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, टी1 का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना आ गया, -8 टी1 टी टू का स्क्वायर, टी1 टी टू का स्क्वायर, ये था ना, टी1, हाँ, 8 ठीक है। अरे भाई हमें क्या निकालना क्या था, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, देखो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, देखो टी के फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है, देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, टी1 प्लस टी2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, ये तो भी तो 4 था ना शायद एक में, हाँ, ये देखो टी टू टू द पावर 4 था, यहाँ पे क्या था, टी टू टू द पावर क्या था, 4 था यार, देखो यही होता है दूसरी स्लाइड में जाने पे, फिर नौटंकी हो जाती है और आप लोग फिर परेशान होते हैं, है ना, देखो ये ये 4a, क्या हो गया यार ये, हाँ देखो यार, एक क्या है, हम लोग गलत ट्रैक पे चले गए थे, क्या बालक, अब इसको देख लो यार, मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको तोड़ना नहीं था यार, तोड़ दिया, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा हो गया, मैं ये सोच रहा था कि इतना लंबा कैलकुलेशन कहा जा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेता हूँ तभी आता हूँ, ठीक है, देखो क्या होगा, इसको इसको स्क्वायर में है ना, देखो स्क्वायर में है, तो ए स्क्वायर इसमें से क्या कर लो, कॉमन ले लो ऐसे, और इसको देखो, ए प्लस बी का होल, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्म में तोड़ दो, इसके फॉर्म में तोड़ दो, कैसे इसको, देखो ऐसे, क्या है, टी टू का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो देखो बच्चा, टी टू का स्क्वायर माइनस टी1 का स्क्वायर प्लस इनटू में, मतलब टी टू का स्क्वायर प्लस टी1 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ से देखो 2 है तो इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा ये, देखो, तो जैसे ही तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4, और ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टू का स्क्वायर माइनस टी1 का स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, इसके भी क्या लग रहेगा, होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो आप, ये नहीं रहेगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये नहीं, ये, हाँ रहेगा यार, रहेगा 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 थोड़ा, हाँ ठीक है, देखो अभी अभी ये भी अंडर रूट के अंदर है, अब देखो ये दोनों
ये ए, इधर भी ए, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो इसको क्या कर दो, पूरा का पूरा कहां से बाहर ले लो, अंडर रूट के ऊपर, अंडर रूट के अंदर से क्या ले लो, बाहर ले लो, बाहर ले लो। देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए को बाहर ले लिया, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट टी टू का स्क्वायर प्लस टी वन का स्क्वायर प्लस का क्या, फोर तो रह गया था ना भाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ यार, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बुक से नोट कर रहा हूँ, चूंकि क्या है कि थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है। मैंने कौन सा क्वेश्चन, हाँ देखो, चलो देखो एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है सीबीएसई 2013 में। कब आया हुआ है, सीबीएसई 2013 में, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, सो दैट 4 पॉइंट्स, देखो इसमें क्या बोल रहा है, सो दैट 4 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, 0, -1, एक ये पॉइंट हो गया, 6, 7, 6, 7 है ना, और -2, 3, -2, 3 एंड एक और होगा कोई, 8, 3 आर, 8, 3 आर, 8, 3 है ना। हाँ वाले देखो, देखो यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था। कौन सा क्वेश्चन कर रहे, 2013 वाला है ना। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट है, इसमें क्या फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, ठीक है, आर द, यहाँ पे क्या लिखा है, आर द वर्टिसाइज ऑफ रेक्टेंगल, देखो इसने क्या बोल दिया, वर्टिसाइज दे दिया, किसका वर्टिसाइज है ये सब, किसके हैं, ये कोने हैं किसके, वर्टिसाइज ऑफ रेक्टेंगल भाई, किसके हैं, रेक्टेंगल के है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। और उसमें क्या बोल दिया है, कुछ और बोला है, कुछ और पूछ लिया है, क्या बोल दिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ये देखो यहाँ पे इनने ये पूछ लिया है, क्या क्या, एरिया बता दो आप। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि डिस्टेंस कितनी है ना। अरे कुछ तो होगी ना भाई, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, कितने पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए अपने को, 4 पॉइंट्स है अपने पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अरे भाई किसके किसके बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, ठीक है, तो हमें वो पता करना है। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का फिनोमिना क्या होता है कि रेक्टेंगल है ना, उसका जो आमने सामने की, यूपी बोर्ड वालों, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सीबीएसई वालों अपोजिट एजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। अपोजिट जो एजेस होती है ना, वो क्या होती है, सेम होती है। देखो कुछ ऐसा दिखता है ना रेक्टेंगल, देखो ये इस इंसान का चेहरा तो कभी ना कभी देखा होगा ना, इस इंसान का चेहरा तो कभी कभी देखे होगे ना। अरे ये क्या बना रहा हूं मैं, कुछ भी बन जाती है, देखो अभी देखो दिखेगा रेक्टेंगल, ध्यान से देखो, देखो ये ऐसा था और ये ऐसा था, क्या हो रहा है यार, देखो हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये ऐसा और ये, अब बन जा यार, बढ़िया से बन जा, फिर मिटाना पड़ेगा, एक देखो ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अपना रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, इस इंसान का चेहरा देखा है, नहीं देखा कभी, अरे 9th में पढ़ा होगा यार, 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे देखो, देखो अब इनको देखो क्या है, 0, -1, देखो मैंने इसको ऐसे मान लिया, जस्ट रैंडम रैंडम मैंने चूज कर लिया, क्या चूज कर लिया, मैंने क्या चूज कर लिया, देखो मैंने इसको ऐसे चूज कर लिया, क्या, ए बी सी डी, मेरा मन, मेरा मन, मैंने चूज कर लिया। अरे यार मैंने जस्ट ऐसे रैंडम रख दिया। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा कि एडी एडी सी डी है ना, और ए बी या सी बी कैसे बराबर है। देखो रेक्टेंगल की जो जो
फिनोमिना है ना रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो अभी जैसे मैंने ये माना है ना, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में। और एक फिनोमिना होता है क्या, अरे भाई रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यार। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो, ये सीबीएसई बोर्ड में 2013 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस पे अच्छे से एनालिसिस कर लो, पॉइंट चेंज करके रेक्टेंगल का एक और क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो, जस्ट जस्ट मैं क्या निकाल रहा हूं, अभी देखो मैं निकाल रहा हूं क्या, एसी। एसी पहले ए पॉइंट देखो कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा आप लोगों की सहूलियत के लिए, 0, -1। ठीक है, बी पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट क्या है, 6, 7। ठीक है, और सी पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट -2, 3। और क्या है, 8, 3। डी पॉइंट मैंने क्या ले लिया, लास्ट वाले को मैंने क्या ले लिया, डी 8, 3 मेरे पीछे गया। ठीक है, ये देख लेना अभी जस्ट। तो देखो सॉल्व करता हूं मैं, ए सी। ए सी अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फार्मूला, अरे भाई अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एप्सिसा, बात समझ में आई, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एप्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, सिंपल। तो वही तो करना है ना हमें। तो ए सी, ए सी, अरे बच्चा देखो, समझो समझो समझो, मैंने इसको क्या मान लिया, सी, सी -2 को क्या मान लिया, एक्स डैश, और इसको क्या मान लिया, एक्स, इसको क्या मान लिया, वाई डैश, इसको क्या मान लिया, वाई। अभी देखना, अभी देखना, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब देखो, अब देखो वैल्यू पुट कर दो। देखो यार मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग का जो डाउट रहता है ना वो हो जाए खत्म, बात समझ रहे हो ना। देखो अभी क्या है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता दूंगा ना, तो आप लोग जब करने जाएंगे ना क्वेश्चन, तो आपसे यू हो जाएगा चुटकी में। तो ऐसे चुटकी में करना है ना, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा यार, बात समझो, है ना। देखो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला भी माइनस है, तो क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट और लगा देंगे, -2, और ये इसका टोटल का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखो y कितना है, माइनस है, कितना 1, और यहाँ पे भी एक माइनस है, और देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, और ये देखो स्क्वायर। अरे मैंने क्या बोला था, जहां पे दो माइनस दिखे, बीच में कुछ ना हो, दो माइनस हो तो माइनस को कॉमन लेके जोड़ दिया करो। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 4। अरे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4, ये भी देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा 4, अरे भाई दिख रहा है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई, √8 आ गई। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, कैसे देखो, ये कितना होता है, 4 × 2 होता है, 4 × 2 होता है ना। अभी देख लो यार, अभी इसको कैसे कर लेंगे, अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 2, और 2 जब ये स्क्वायर वाला अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 √2 आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मेरे पीछे जा रहा होगा आई थिंक, 2 √2 आ जाएगा। देखो देखो दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, 2 √2 दिखा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देखो दिखा कि नहीं दिखा, 2 √2। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अभी अभी दिख रहा होगा, 2 √2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख के बताओ जल्दी। तो इस तरह से क्या कर लेंगे अपन, तो ये एसी की वैल्यू निकल जाएगी, एसी की डिस्टेंस पता चल गई कि नहीं पता चल गई। अब क्या निकालेंगे, बीडी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर बीडी बराबर आ गया तो हमने क्या अज्यूम किया, सही अज्यूम किया था भाई, हमने सही अज्यूम किया था। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एल इंटू बी। अरे यार एल इंटू बी का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एक दूसरी साइड और दूसरे वाले की दूसरी साइड, रेक्टेंगल की दोनों साइड में से कोई एक एक पता होना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं यार। चलो देखो हमें क्या निकालना है, अब बीडी निकालो, सबसे पहले बीडी निकालो, ताकि आप लोग को ये पता हो जाए कि क्या है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 - 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 - 5 का स्क्वायर, देखो सॉरी 7 - 3, ये है ना, एक सेकंड, हाँ सही 5 हो गया यार, एक मिनट में चेक करके बताता हूँ, क्योंकि 2 आना चाहिए, ये 3 है,
3 है 6 7 ए बी 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 है 3 3, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या लिखना है, 7 माइनस 3 का क्या स्क्वायर। अभी देखो, अरे हम बीसी निकाल रहे हैं, बीसी निकाल रहे हैं, बीडी निकाल रहे हैं, यहाँ पे बीसी क्यों लिख दिया? बता दिया करो यार, गलत हो जाए तो तुम लोग बोलते नहीं हो, इंसान है यार, बड़ा इंसान, तुम लोग चीता इंसान है यार, गलत हो जाता है बताते नहीं हो, बाद में कहते हो सर गलत पढ़ा दिए। ये सब मत किया करो यार, समझ रहे हो, लांछन लग जाएगा मुझ पे। चलो कोई बात नहीं, आ जाए। देखो बीडी निकाल रहे हैं अपन ना, अगर इक्वल आ गया तो समझ लेना गेम कर दिया अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 7 में 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ये देखो अलग हो गया यार, गेम अलग हो गया, क्यों क्यों, सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। एसी अपना कितना आया था, एसी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ कोऑर्डिनेट में गलत लिखा है यार, मुझे जहां तक फील हो रहा है, क्योंकि एसी कितना आना चाहिए था अपना, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, बताओ। -1 क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, 0 -1 -2 3, -2 3 सही तो है यार, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, अरे देखो 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 यहीं पे गड़बड़ कर दी मैंने, मैंने ध्यान नहीं दिया और तुम लोगों ने बताया भी नहीं, ये देखो ये अरे यार टू, ये मैंने क्या कर दिया पता है, ये -2 और -3 को क्या बोल दिया, माइनस कर दिया था, मुझे प्लस करना था, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो फिर से कर देते हैं ना, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या सही कर लेंगे यार, अच्छी सही टाइम पे पता चल गया ना। वही मैं सोच रहा हूँ कि यार दोनों को सेम आना चाहिए, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, देखो 16, अब देखो 16 4 20 है ना, कितना हो गया √20 आ गया। अब देखो, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 5, 4 × 5, और इसको क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी कुछ अच्छा लग रहा है यार मेरे को, 2 √5, अभी देखो इक्वल आ जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ यार, ये इतना आ रहा है वो उतना कैसे आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + 16 है ना, तो कितना आ जाएगा, बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √20, और मैं 20 को क्या लिख के आया हूँ अभी, 2√5 यार, देखो बराबर आ गया, देखो बराबर आ गया, पसीना, देखो बराबर आ गया क्या, बी डी बराबर, फिर मैं बी सी लिख दिया, बी डी बराबर बी डी, बी डी बी डी बी डी बी डी बराबर ए सी बराबर 2√5। मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो करेक्ट था, मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो करेक्ट था, मतलब ये जो ऐसा रेक्टेंगल बनाया था ना हमने, ऐसा वाला, हालांकि स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने ए माना था, यहाँ पे हमने जो बी माना था, हमने ये जो डी माना था, ये हमने जो सी माना था, ये भी सही है। अरे ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बी ही आए, यहाँ पे भी बी हो सकता था, यहाँ पे भी बी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन लेकिन जब कोऑर्डिनेट में देखोगे ना तब फर्क पड़ेगा। अभी तो दूरी निकालने में तुम कैसे भी कर लो, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए होता है, तो डिफरेंस में तुम कहीं से कुछ कुछ भी माइनस कर लो, बात समझ में आ रही ना, तो डिफरेंस में तुम कैसे भी किसी को भी माइनस प्लस कर लो, स्क्वायर होता है तो वहां पे माइनस खत्म हो जाता है, तो इसलिए चीजें थोड़ा सा क्या हो जाती है, समझ में नहीं आता, यहाँ पे आसानी से आंसर तो आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा ना, इस तरह से कोऑर्डिनेट पे फिट बैठेगा, बात समझ लो, इसलिए ऐसा लिखा है। अब समझ में आया कि यहाँ पे बी क्यों ऐसा ऐसा, यहाँ पे बी क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने बी लिखा है वहां पे, कि कोऑर्डिनेट में जब बैठाओगे ना एक्स कमा वाई, एक्स वाई ऐसे वाले में, इसको जब बनाओगे ना, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, 0, 0, -1 -2, 3 है ना, और यहाँ पे क्या दिया है 6, 7, और यहाँ पे क्या दिया 2, क्या था 8, 3 था, 8, 3 था। अभी जब इसको बिठाओगे ना कोऑर्डिनेट में, तो ये थोड़ा सा क्या है, समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा था, इसलिए इसको यहाँ पे रखा, तो चीजें थोड़ा सा क्या हो जाती हैं वहां पे, फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अभी आ जाओ, क्या निकालेंगे, अब बीसी निकालेंगे यार, क्या निकालेंगे, जो टाइम तुम लोग का ज्यादा जा रहा है, बीसी निकालेंगे क्या, अंडर अंडर बीसी, बीसी 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 मतलब 6
6 माइनस और -2 था, ठीक है। 6 माइनस और -2 और टोटल का क्या स्क्वायर प्लस y कितना था 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का क्या स्क्वायर। अब देख लो यार, देख लो क्या करना है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 का क्या स्क्वायर, क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देख लो यार कितना हो जाएगा 64 और कितना हो जाएगा ये देखो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा है ना। 64 प्लस 16 कितना आ जाएगा, ध्यान से जोड़ो कितना आ जाएगा, देखो 6 प्लस 4 0 और 6 1 7 प्लस 8 मतलब 80 आ जाएगा। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 8 8 पंजे 8 पंजे 40 है ना, ऐसा होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 8 पंजे 40 और ये क्या हो जाता है, और कुछ लिख सकते थे और अरे 40 होता है में 80 है, 16 है ना, 16 है ना, 16 इंटू 16 इंटू पंचे 80 है ना, हाँ ठीक है 16 इंटू 16 इंटू, ठीक है ठीक तो है ना, ठीक है ना, मैं सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना, ये भी ठीक है, वो तो फिर दूसरा ही है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, मुझे भाई ये वाली तो पता चल गई ना, देखो ऐसा था ऐसा, हमें ये वाला तो पता चल गया, हमें ये वाला चाहिए ना, ये वाला एक पता चल जाए, सब निकालने की जरूरत क्या है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 5 जा 80 होता है, तो इसको कैसे लिख लो, देखो ये 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है ना, 4 चौके 16 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 रूट 5। अब देखो ये BC आया है, ये BC, अरे ये वाली ये जाएगी, देखो मैं फिगर हर जगह बना, अरे ये तिरछा क्यों हो जा रहा है यार, देखो मैं फिगर आपको हर जगह बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे देखो यार ये लंबे, देखो ये डिस्कशन में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग ये चुटकियों में करके आओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ लो ये कितना आ गया 4 रूट 5 आ गया, और ये कितना आया था 2 रूट 5 आया था, बात समझ में। अब देखो हमें जब ये दोनों पता है, हमें अरे भाई ये भी इतना ही आएगा 4 रूट 5, सॉल्व करके देख लेना, और ये भी कितना आएगा 2 रूट 5, हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब देखो डायगोनल निकाल सकते हो, इसका डायगोनल यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे कैसे, अरे ए बी निकाल लो यार, ए बी निकाल लो या सी डी निकाल लो, मैं एक डायगोनल भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो डायगोनल, देखो जो अब यहाँ पे मैं दोनों डायगोनल निकाल दूंगा, क्योंकि इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो रेक्टेंगल होता है ना उसके दोनों डायगोनल, चाहे ऑफ डायगोनल देख लो, चाहे चाहे मेन डायगोनल देख लो, चाहे ऑफ डायगोनल देख लो, दोनों डायगोनल ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बात समझ रहे हो, ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, देखो क्या निकालना है, ए बी निकाल देता हूँ है ना, ए बी निकाल लेता हूँ, अंदर अंडर रूट ए कितना है 0 कमा, तो वहां पे कितना था 7 था, तो 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या था -1 कमा 3, तो 3 माइनस प्लस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 कर दिया मैंने डायरेक्टली, और ये क्या हो जाएगा 49 प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 16 है ना, 16, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट है, अंडर 9 6 15 का 5 हासिल है, और 4 1 5 1, अरे यार 4 1 5 और एक ये कैरी कितना हो जाएगा 65 है ना। अब अंडर रूट 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों, सही बात है कि नहीं, तो ये 65 भी आएगा ना, वही मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अरे यार 6 था सॉरी, मैंने 7 कर दिया यहाँ पे, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गया, 7 मैं दूसरी साइड वाला ले लिया, कर देता हूँ मैं, देखो सॉरी यार, सॉरी 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 बच्चों, मैं देखा नहीं कोऑर्डिनेट और जस्ट लिख दिया वैसे 7, कितना था यहाँ पे 6 6 कॉमा 6, यहाँ पे कितना था, एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, एक मिनट जस्ट ए भी निकाल रहे हैं ना अपन, डायगोनल निकाल रहे हैं, डायगोनल क्या है देखो, ए बी, ए कितना 0 कॉमा -1 और बी कितना 6 कॉमा 7, 6 कॉमा 7 है ना, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 7 माइनस है ना, 7 माइनस और फिर क्या है -1 है, तो इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे यार, देखो कैसे हो जाएगा 36 प्लस
अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। अब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, 100। और 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 10 होता है। ये देखो, ये देखो मैंने 10 निकाल दिया। अरे तुमने ए भी 10 निकाला है ना, अब देखो तुम डीसी भी निकाल सकते हो, डीसी 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 भी कितना आएगा, 10 आएगा। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ कितना, 8 माइनस 8 माइनस और -2 है, तो क्या कर दो इसको, इसका होल स्क्वायर कर दो, और प्लस में क्या लगा लो, प्लस में क्या लगा लो, 3 3 3 3 -3। ये देखो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, 8 और ये माइनस माइनस कितना, +2। अरे ये तो देखो ये डायरेक्टली आ गया बेटा, देखो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो दोनों दोनों डायगोनल सेम हो गए कि नहीं, अरे दादा मैं यही तो बता रहा था ना, ये भी 10 आ गया और ये भी कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब दोनों डायगोनल सेम हो गए। मतलब ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की कंडीशन एक ही होती है कि उसके दोनों डायगोनल का जो डायमेंशन है ना वो सेम होगा, और अपोजिट जो साइड है ना वो ऑलवेज इक्वल रहने वाली है। अब देखो हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑलवेज क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, बड़ा क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो ना। तो हमें अरे भाई क्वेश्चन में कुछ लिख के दिया था ना मैंने, देखो क्वेश्चन में कुछ लिख के दिया था, ये देखो ये एरिया भी फाइंड आउट करना है, एरिया। तो अब एरिया निकालेंगे, अभी तक हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, हमने डिस्टेंस निकाल ली, 2013 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अरे देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। अब अपना क्या था, एरिया, एरिया निकालेंगे, ए बराबर कितना है 2√5 है, और बी बराबर कितना है 4√5 है। देख लो, अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2√5 इंटू 4√5। अरे भाई दो रूट की वैल्यू जब भी ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और x आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ये रूट में मैं बता दिया हूँ 9th में, 9th की क्लास में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होता है, तो यहाँ पे देख लो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5, समझ रहे हो। तो 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना आ जाएगा 40 एरिया आपका क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट यूनिट यूनिट। अब मैंने यहाँ पे यूनिट क्यों लिख दिया, देखो एरिया कभी भी क्या होता है, स्क्वायर में आता है। अभी जैसे तुमने ये लिया होता कि मान लो 2√5 क्या है, 2√5 क्या है, 2√5 मीटर में है, और ये भी क्या है 4√5 मीटर में है। तो जो आंसर आता जो ये 40 स्क्वायर आया है ना, ये ऐसे आता 40 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाता आपका, एरिया को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, एरिया को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और कैपिटल ए बराबर अपना क्या हो जाता है 40 मीटर स्क्वायर। अगर हमने यूनिट को किस में कंसीडर किया होता, मीटर में कंसीडर किया होता, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग एक क्वेश्चन ये आप लोग को मैं क्या दे रहा हूँ, जीपी के दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जीपी के करना, और उसके बाद मिलेंगे अपन कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। और उसमें भी हम करने वाले हैं क्या, भयंकर अच्छे बढ़िया बेहतरीन आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। घर पे करो वाले क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व कराऊंगा। ये कब आया है, 2010 में आया हुआ, सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है, कहाँ 2010 में यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ क्या, सो दैट a 6,4 b 5, -2 c and c 7, -2 are the vertices are। ये देखो यहीं से पता चल गया हमें क्या है ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये वर्टिसाइज, क्या है ये वर्टिसाइज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो इसमें बोल दिया, ये बोल दिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है,
ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल से। और इसका क्या निकालना है? फाइंड एरिया, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। फाइंड, देखो इसमें क्या पूछ लिया, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियन 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 थ्रू ए, ठीक है। अब देखो मैं इसका क्या कर दूं, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी, देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु मतलब इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल की आपस में दो भुजाएं क्या होने वाली हैं, बराबर। देखो मैं फिगर बना के दे रहा हूं आप लोग को, मैं फिगर बना के दे रहा हूं, देखो ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होने वाला है। अरे एक मिनट, देखो मैं आप लोग को फिगर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट, ठीक है, हिंट हिंट हिंट, ठीक है, हिंट। देखो यहाँ पे देखो, देखो हमने क्या मान लिया, ये कोई एक ए पॉइंट है और यहाँ से इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है, और यहाँ से कुछ एक ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं यार, समझ रहे हो कि नहीं? ये सॉल्व आउट करोगे तो समझ, मैं थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ, ये क्या है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ से देखो यहाँ से अगर ए से कोई एक लाइन ऐसे डालोगे ना, तो ये जो बी और सी है ना, कोई एक पॉइंट डी ले लो, तो ये ऑलवेज क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी, दो भागों में विभाजित कर देगी, इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। कैसे कैसे देखो, ये बी डी बराबर क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, ये हिंट है, ये हिंट है, सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिए, बनेगा यार, आराम से बन जाएगा। मैंने सब कुछ तो बता दिया, मेन जो फंडा था ना वो यही तो था, मेन जो फंडा था ना वो यही समझना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखो इसका मेन फंडा ये है कि इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर उस पे कोई जो बेस है उसका, अगर उस जो ऊपर वाला पॉइंट है ए पॉइंट से अगर कोई एक लंब डाला जाए तो इसके आधार को क्या करती है, सम विभाजित करती है, मतलब आधा आधा क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। यूपी बोर्ड वालों आप लोग के लिए है, अगर ए से कोई लंब हम आधार पे डालेंगे तो आधार आधा आधा बट जाएगा, ठीक है, यही था। अब इसमें यही इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये यही इतना ट्विस्ट था, मैं जो समझाने के लिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। आप लोग इस पे थोड़ा सा मंथन करिए बढ़िया से, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, उसके बाद कमेंट करिए बन रहा है और नहीं बन रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है, तो इसको करिए। और ये लास्ट स्लाइड देखना जरूरी है, ठीक है, तो ये देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। चलो आ जाओ, देखो ये लास्ट स्लाइड है अपनी, तो लास्ट स्लाइड में अपने को क्या करना रहता है, वही थोड़ा सा है जो अपना, है ना, क्या इंट्रोडक्शन का पार्ट। देखो अपने को कहाँ जाना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स पे जाना है, ठीक है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स पे जाना है और क्या कर देना है सर्च, यही यार, यही यूट्यूब पे जाकर ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करो, ऐसा वाला लोगो दिखेगा, ये एस वाला बटन दबाओ, घंटी दबाओ, ठीक है, घंटी दबाओ और जोर से बजाओ, कौन सा, आल वाला, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही इसको सब्सक्राइब करोगे ना, उसके वहां पे क्या दो प्लेलिस्ट दिखेगी, एक 9th आल मैथ है, अरे भाई सब कुछ होगा, और एक 10th का क्या है, 10th मैथ है, 10th मैथ है, ठीक है, 10th मैथ है, अरे दोनों देखो, समझ रहे हो। मैंने 9th में बेसिक क्या नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है, और एक चैप्टर और खत्म कर दिया, 2 चैप्टर उसमें खत्म हो चुके हैं। इसका भी क्या चल रहा है, इसका भी क्या चल रहा है, ज्योमेट्री चल रही है। और 9th में भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो बेसिक ज्योमेट्री आएगा। कौन सा आएगा, बेसिक ज्योमेट्री आएगा, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री आएगा, बेसिक ज्योमेट्री। अगर बेसिक ज्योमेट्री सीखनी है तो आपको 9th वाले को भी फॉलो करना है, अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या, यहाँ वाली ज्योमेट्री थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बहुत बेसिक चीजें मैं बात करूंगा और बहुत ही ज्यादा क्या है क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, तो और मजा आने वाला है। वहां से आप देख के आएंगे तो यहाँ